हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो ये हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का लेक्चर आपका 5 लेक्चर होने वाला है। ठीक है, और चैप्टर नंबर हमारा 1 चल रहा है, बिल्डिंग एस्टिमेट। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड सेंटर लाइन, यानी कि किसी भी प्लान की हम लोग सेंटर लाइन कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग आज निकालना सीखेंगे। और साथ ही साथ सेंटर लाइन निकालने के बाद हम साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि जो वॉल एरिया होता है वो भी कैसे निकलता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा फटा करके बताता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने थोड़ा कुछ इस प्रकार से ले लिया है। ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई प्लान है। ठीक है, और आपको साथ ही साथ वॉल डायमेंशंस भी दी गई है ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपको ये एक कमरे का प्लान दिया गया है। ठीक है, जिसकी डायमेंशंस, इंटरनल डायमेंशंस बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इंटरनल डायमेंशंस 4 मीटर इसकी लंबाई दे रखी है और 3 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है। ठीक है, मान लीजिए, और इसकी जो वॉल की थिकनेस दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। जितनी भी दीवारें हैं वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको इतना पता होगा। अब देखिए, सेंट्रल लाइन निकालते कैसे हैं। सेंट्रल लाइन यानी कि जो आपकी वॉल है ना, इसकी जो सेंटर है लाइन है उसको ही निकालना है। जैसे कि ये वाली, कहने का क्या मतलब हुआ कि जो आपकी दीवार है ना, इसकी जो सेंटर लाइन है, जो सेंटर पार्ट है, उससे हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, उसी को बोलते हैं सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंटर लाइन हो चुकी है इस प्रकार से, और इसी प्रकार से इधर से ले लेंगे हम लोग यहाँ से, इसकी सेंटर लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इधर से। ठीक है, सभी आपकी जो दीवारें हैं इन सभी की हम लोगों ने सेंटर लाइन ड्रॉ कर ली। ये केवल मैं आपको अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, जो वॉल आपकी 30 सेंटीमीटर की थी, अब जब हम लोगों ने उसको सेंटर से डिवाइड कर दिया तो उसकी जो 30 सेंटीमीटर की थिकनेस थी अब वो 2 भागों में बढ़ चुकी है, एक 15 सेंटीमीटर में और एक दूसरी 15 सेंटीमीटर में। देखिए कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो चुकी है, ये हो चुकी है आपकी 15 सेंटीमीटर। और फिर जो बची रह गई ये कितनी हो गई, ये हो गई आपकी, ये भी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक सेंटर लाइन से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर इसी प्रकार इधर से भी हम लोगों ने इसको इधर ही बांट दिया। जो इधर वाला पार्ट है ये भी 15 सेंटीमीटर का बच गया, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का इधर वाला ही पार्ट है ये भी 15 सेंटीमीटर का बच गया। ठीक है, अब देखिए इसकी सेंटर लाइन निकालते कैसे, ध्यान से देखिए। सेंटर लाइन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी निकालते हैं, लंबाई से शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, जल्दी बताइए। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये आपकी 15 सेंटीमीटर की थिकनेस है। चूंकि ये 15 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग एक सिंगल यूनिट में लेके चलेंगे, या तो मीटर ही लेके चलेंगे या सेंटीमीटर ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मीटर लेके चलते हैं। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.15। ठीक है, इतना आपको पता होगा। फिर प्लस करेंगे। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने ले ली, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का ले लेते हैं डायरेक्ट, जो कि हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी? उसकी लंबाई 4 मीटर। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायमेंशंस भी मीटर में लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो का 4 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस, आगे देखिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि हम लोग सेंट्रल लाइन निकाल रहे हैं तो हम लोग सेंट्रल लाइन तक ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी थिकनेस है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15। ठीक है, अब देखिए, इसी के जैसी सेम कितनी दीवारें हैं, ध्यान से देखिए।
एक ये दीवार हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, सेम एक ये दीवार हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, हो गई नहीं होगी? तो इसीलिए हम लोग इसमें कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दीवार ये है हमारे पास और एक दीवार ये है, ठीक है। तो ये तो हो गई लंबाई वाली दीवार, ठीक है। फिर प्लस अब हम लोग ले लेते हैं चौड़ाई वाली दीवार, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको कैसे लेंगे देखिए ध्यान से, इसको भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी थिकनेस, वॉल की कितनी थिकनेस रह चुकी है, केवल 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 प्लस, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डायमेंशंस है इसकी है 3 मीटर, जो कि मीटर में ही लिखी जाएगी प्लस। फिर यहाँ से लेकर सेंटर लाइन तक, इसके पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 0.15। इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक सेम दीवार ये है और एक सेम दीवार ये है, ठीक है। अब हम लोग इनको सोल्व कर लेंगे। ये देखिए 4, ये 15 और 15 कितना हो जाएगी 30, यानी कि 0.0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इनको ऐड कर लेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 8.60 प्लस 36.60, तो ये कितना हो जाएगा 8 से 14 और एक 15.20 मीटर, ठीक है। तो यानी कि ध्यान से देखिए, जो आपको ये प्लान दिया गया है, यानी कि एक कमरे का एक प्लान दिया गया है, इसकी जो टोटल सेंट्रल लाइन है, ध्यान से देखिए, इसकी जो टोटल सेंट्रल लाइन है वो दे रखी, वो है 15.20 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे नापेंगे या काउंट करेंगे, तो ये आपकी जो सेंट्रल लाइन निकलेगी 15.20 मीटर निकलेगी, ठीक है। ये हो गई आपकी इस प्लान की सेंट्रल लाइन। अब हम लोग निकालते हैं इसी प्लान की एरिया, मतलब जो वॉल एरिया है वो कितना हो, वो कैसे निकालते हैं देखिए। तब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर वॉल एरिया। वॉल एरिया कैसे निकालेंगे, जो भी हमारी सेंट्रल लाइन आई है, जो भी हमारी सेंट्रल लाइन आई है, कितनी आई है 15.20, उसमें मल्टीप्लाई कर देनी है वॉल की थिकनेस की। किसकी? वॉल की थिकनेस की, यानी कि जिस भी वॉल की, मतलब जिस भी वॉल का एरिया चाहिए उसी वॉल की थिकनेस की मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 0.30, ठीक है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर होगा, चाहे तो आप इसको बेसिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका करके दिखाता हूँ। 15.2 गुणा 0.30, ये आ जाएगा 4.56 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आपका वॉल एरिया है वो आ जाएगा आपका 4.56 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आप लोगों ने इसी प्लान में सेंट्रल लाइन निकालना आपको पता चल चुका है, और इसकी जो वॉल एरिया है वो अभी आपको पता चल चुका है। अगर आपको चेक करना है कि ये वॉल एरिया सही है या गलत, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी लंबाई पता कर लीजिए। कर ली लंबाई पता करने के बाद फिर इसकी यहाँ से लेकर आउटर टू आउटर, ध्यान दीजिए, आउटर टू आउटर लंबाई और चौड़ाई दोनों पता कीजिए, उन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए जो इंटरनल डायमेंशन आएंगे 4 की और 3 की मल्टीप्लाई करके उनको माइनस कर देना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी कितना हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटरनल आउटर टू आउटर डायमेंशन माप रहे हैं, तो 4 मीटर तो ये इंटरनल है, ठीक है। 4 इधर ये 30 सेंटीमीटर की थिकनेस है और इधर ये 30 सेंटीमीटर की थिकनेस है, टोटल मिलाकर 60 सेंटीमीटर की वॉल थिकनेस हो गई। और 60 सेंटीमीटर को जब हम लोग 4 मीटर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.60 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार ये इसकी लंबाई हो गई। और अब निकालते हैं इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे, ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, टोटल 60 सेंटीमीटर हो गई। और उनको 3 मीटर में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 3.60 मीटर,
ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, वॉल एरिया जो हम लोगों ने निकाला है इसका चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। कितना है, आउटर टू आउटर 4.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 माइनस कर देंगे इंटरनल वाला। इंटरनल कितना है, 4 और 3, 4 लंबाई 3 चौड़ाई। ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, मैं बताता हूँ आपको। 4.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6 ये आता है आपका 16.56 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 4.56 मीटर स्क्वायर, जो कि आप लोगों ने सेंट्रल लाइन मेथड से सेंट्रल लाइन से निकाला है वो भी 4.56 मीटर स्क्वायर, और जो आप लोगों ने बेसिक मेथड से निकाला है वो भी आपका 4.56 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना हो तो आप इस मेथड से भी देख सकते हैं पता करके। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये एक छोटा सा क्वेश्चन या एग्जाम्पल आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें सेंट्रल लाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसमें कुछ डिडक्शंस भी आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिडक्शन कैसे उसमें माइनस करते हैं या कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम लोगों ने अब आप लोगों को समझाने के लिए एक नया क्वेश्चन ले लिया है। आपको इससे अच्छा सा समझ में आएगा, और उसमें जो डिडक्शन है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसमें लिखा गया है एक रूम है, ठीक है, जिसके अंदर 2 छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं, 3 मीटर बाई 3 मीटर के, 3 मीटर बाई 3 मीटर के, और इसमें लिखा गया है कि ऑल वॉल डायमेंशंस कितनी सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की, यानी कि ये डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, ये भी डायमेंशन 30 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी 30 सेंटीमीटर डायमेंशन की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसमें सेंट्रल लाइन, बाद में डिडक्शंस बताऊंगा। ठीक है, सेंट्रल लाइन कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिए, एक ही बार में निकालेंगे पूरा का पूरा। सबसे पहले इसकी एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, केवल बाद में हम लोग ये सेंट्रल लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि ये 30 सेंटीमीटर की है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितने की है, 30 सेंटीमीटर, मैं लिख देता हूँ। और जो हाफ हो जाएगी वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.15 प्लस। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी लंबाई कितनी है, 3 मीटर, 3 मीटर का 3 मीटर प्लस। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि ये पूरी वॉल थिकनेस आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो हो जाएगी 0.30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से, चूंकि देखिए जो ये वॉल थी इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर थी, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.30 मीटर आ गया, चूँकि हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, चूँकि हम लोग पूरी सेंटर लाइन निकाल रहे हैं, आप कभी सोचे कि यहाँ पर एक वॉल आ चुकी है, इसका भी हम लोग हाफ ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप इसका हाफ भी लेते, ध्यान से देखिए, अगर आप इसका हाफ भी लेते तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे 0.15 सेंटीमीटर, सॉरी 0.15 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक भी लेना आपको पड़ता, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 0.15 मीटर। चूँकि हम लोगों ने एक साथ ही दोनों को ऐड कर करके ले लिया 0.30 मीटर। ठीक है, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लिया, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 मीटर प्लस 3 मीटर, जो का त्यों प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी सेंट्रल लाइन। अब आगे नहीं लेंगे क्योंकि आगे कोई भी रूम नहीं है, अगर रूम होता तो इसकी पूरी वॉल थिकनेस हम लोग ले लेते। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपको 0.15 मीटर। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कितने की करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ से लेके ऐसे, एक वॉल ये रही और सेम एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 2 की प्लस। समझ में आ रहा है, ये हो गई लंबाई वाली दीवार ऐसे। अब हम लोग देख लेते हैं चौड़ाई वाली दीवार। चौड़ाई वाली दीवार कौन सी है, एक तो आपकी ये दीवार हो जाएगी चौड़ाई वाली, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, यानी कि हम लोगों को चौड़ाई वाली 3 दीवारें दिख रही है और मल्टीप्लाई हम लोगों को 3 की ही करनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कर ली। करने के बाद यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वॉल का हाफ है, वॉल का हाफ यानी कि 0.15 मीटर प्लस। फिर यहाँ से
यहाँ तक कितना है 3 मीटर है, जो कि वो रूम की डायमेंशन से 3 मीटर प्लस, फिर यहाँ से अब इसकी सेंटर लाइन देख लीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये आपका 0.15 मीटर, 0.15 मीटर मल्टीप्लाई में कर देंगे 3 की, चूँकि इसमें चौड़ाई की दिशा में 3 वॉल है, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, ठीक है। अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं सिंपल, ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 0.30 और ये स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। आप इसको ऐड कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब इसको ऐड करेंगे तो 3.3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 13 0 प्लस 9.9, ये कितना हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका 21.1 मीटर, ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए, अगर आपको ऐड भी नहीं करना आता है तो मैं आपको बताता हूँ, 13.20 और 9.9, 0 9 2 11, 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 1 2 23.1, ठीक है। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चूंकि हम लोगों ने इसकी जो सेंटर लाइन है निकाली है, क्या यही सेंटर लाइन फाइनल सेंटर लाइन है? नहीं, क्योंकि इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे। अब डिडक्शंस कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिडक्शंस कौन से होंगे आप लोग अब यहाँ पर ध्यान से देखिए। एक यहाँ पर देखिए ऐसा ये बन रहा है, यहाँ पर टी जंक्शन दिख रहा है, और एक आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, एक ये बन रहा है यहाँ पर टी जंक्शन, ठीक है, और एक यहाँ पर आपका ये बन रहा है एल जंक्शन, ठीक है। एक एल जंक्शन यहाँ बन रहा है और एक एल जंक्शन यहाँ बन रहा है। अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो भी ये एल होगा, इसको देखेंगे उल्टा करके ये भी एल है, ये उल्टा टी के रूप में दिख रहा है, यहाँ पर आपको बिल्कुल सही टी दिख रहा है। या देखिए यहाँ पर ये बना है टी जंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर आपको एकदम परफेक्ट एल जंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको एक उल्टा एल जंक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग सेंटर लाइन काउंट कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी एक बार में काउंट कर ली थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी की पूरी एक बार में काउंट कर ली थी, तो सही बात है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी हम लोगों ने एक बार में पूरी काउंट कर ली थी, ये भी बात ठीक है। लेकिन जब हम लोग ध्यान से देखिए चौड़ाई की दिशा में सेंटर लाइन काउंट कर रहे थे तो उसमें क्या हुआ, यहाँ से लेकर हम लोगों ने यहाँ से काउंट की, ठीक है, और यहाँ तक ले ली, यहाँ से काउंट की और यहाँ तक ले ली। तो आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इसमें कुछ हिस्सा डबल ले लिया है। अब कौन सा हिस्सा आप लोगों ने डबल ले लिया है वो देखिए। देखिए दोस्तों ध्यान से, मैं आपको जो ये एल जंक्शन वाला पार्ट है ये आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता सकता था, लेकिन जो ये एल जंक्शन होता है ना, इसमें हम लोग कुछ भी डिडक्शंस नहीं करते, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसी एक यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना पार्ट है मैं इसको अलग निकाल के बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं इस वाले जो कमरा है ये हम लोगों ने इतना पार्ट यहाँ से अलग निकाल लिया, ठीक है। तो जब हम लोग सेंट्रल लाइन निकाल रहे थे ऐसे, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, देखते रहिए। तो जब हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार तो काउंट कर लिया, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने एक बार काउंट कर लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हम लोगों ने एक बार काउंट कर लिया। तो अब देखिए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ कुछ, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोग जब एक बार सेंटर लाइन काउंट कर रहे थे, ध्यान से देखते रहिए वरना आपको पता नहीं चलेगा कि हम लोग एल जंक्शन पर डिडक्शंस क्यों नहीं करते। तो देखिए जब हम लोग इसका एक बार ऐसे सेंटर लाइन ले रहे थे ऐसा, इसको अभी क्या देख लीजिए ऐसा, ठीक है, ऐसे। तो हम लोगों ने इसको आपको दोबारा ही बताता हूँ,
देखिए ये आप कोई जंक्शन है मान लीजिए, ठीक है, ये आपकी सेंटर लाइन है ऐसे, ठीक है, हो गई ये आपकी कोई सेंटर लाइन हो गई। फिर जब आप लोग इस वाली दीवार की सेंटर लाइन काउंट कर रहे थे तो आप लोग कहाँ से कहाँ तक काउंट कर रहे हैं, यहाँ से यानी कि यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक, ऐसे ऐसे काउंट कर रहे थे, समझ में आ गया। फिर जब आप लोग ये इस वाली दीवार की सेंटर लाइन काउंट कर रहे थे तो आप लोगों ने ये जो हैचिंग वाला पोर्शन है केवल इतना ही काउंट किया था, ये वाला, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपका एक बार भी काउंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन आप लोग ये भी देखिए कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये दो बार काउंट हो चुका है। कितनी फेरी? दो बार, एक बार इस वॉल के साथ, एक बार इस वॉल के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक हिस्सा इस वाले को दे देगा, जिससे कि ये आपकी जो सेंटर लाइन है वो बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एल जंक्शंस पर डिडक्शंस नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये एल जंक्शंस वाला समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है। फिर देखिए, अब देखिए टी जंक्शन वाला। टी जंक्शन वाले में क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर लाइन काउंट कर रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिए, एक बार में पूरी काउंट की, ठीक है, एक बार में पूरी काउंट की। लेकिन जब हम लोग ये भी हम लोगों ने एक बार में पूरी काउंट की थी, क्योंकि हम लोगों ने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया था, जैसी ये वॉल ऐसी ही ये वॉल, ठीक है। लेकिन जब हम लोग चौड़ाई की दिशा में निकाल रहे थे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ली हम लोगों ने एकदम। फिर ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ली या नहीं ली? बिल्कुल ली, ठीक है, पूरी ली। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दीवार की जो सेंटर लाइन है वो पूरी काउंट की, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप लोगों को दिखा होगा हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले पार्ट में दो फेरी काउंट कर लिया है सेंटर लाइन को। देखिए कैसे, एक्चुअल में जो हम लोगों को सेंटर लाइन काउंट करनी थी वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी थी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दो बार काउंट कर ली, ऐसे। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए समझिए ध्यान से, हम लोगों ने टी जंक्शन पर दो फेरी सेंटर लाइन को काउंट कर लिया है, इसीलिए टी जंक्शन पर हमेशा डिडक्शंस होता है, ठीक है। अब इसको आपको उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि टी जंक्शंस पर हम लोग डिडक्शंस क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो सेंटर लाइन है वो दो फेरी काउंट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब चूंकि ये तो होगी आपकी टोटल सेंटर लाइन, ठीक है, ये होगी आपकी टोटल सेंटर लाइन, टोटल सेंटर लाइन, ठीक है। मान लीजिए टोटल सेंटर लाइन होगी आपकी 23.1 मीटर, जो कि आप लोगों ने इसको भी दो फेरी काउंट कर लिया टी जंक्शन को। अब इसकी एक्चुअल सेंटर लाइन कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक्चुअल सेंटर लाइन, अब एक्चुअल सेंटर लाइन कैसे निकलेगी, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक्यूरेट, वो भी देख लीजिए क्या है। वो निकालते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या लाइन माइनस विड्थ ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टी जंक्शन, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आपकी आप लोगों ने ऊपर निकाल ली, विड्थ ऑफ आइटम, जो भी आइटम है यहाँ पर, आइटम क्या है, वॉल आइटम, यानी कि जो भी यहाँ पर आइटम होगा, मद होगा, ठीक है, उसकी जो थिकनेस होगी, जो कि आपकी वॉल है, वॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टी जंक्शन, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टी जंक्शन है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी 23.1 माइनस विड्थ ऑफ आइटम कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी मीटर में लिखिए, कि चूँकि जो कि हमारी सेंटर लाइन है ये मीटर में, इसको भी मीटर में लिख लीजिए, डिवाइड बाई 2 गुणा
नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं ये देखिए, एक टी जंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा था उल्टा टी, ठीक है, एक टी जंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा था सीधा टी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हो जाएंगे 2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 23.1 में से 0.3 माइनस कर लीजिए, ठीक है, ये आपका बचेगा 22.8 मीटर। तो जो आपकी इस प्लान की एक्चुअल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है या सेंटर लाइन है वो है आपकी 22.8, ठीक है, समझ गए। अगर हम लोगों को इसका एरिया निकालना हो यानी कि इसका वॉल एरिया कितना आया गया है तो वॉल एरिया कैसे निकालेंगे देखिए, मैंने बता रखा है आपको वॉल एरिया निकालने के लिए जो एक्चुअल सेंटर लाइन होती है 22.8 उसमें वॉल की थिकनेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6.84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने एक्चुअल सेंटर लाइन कैसे निकाली और हम लोगों ने कहाँ डिडक्शन किया, कहाँ डिडक्शन नहीं किया, आई जंक्शन पर डिडक्शन क्यों नहीं करते, पी जंक्शन पर डिडक्शन क्यों करते हैं तो कितना करते हैं और वॉल एरिया कैसे निकलता है, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि वॉल एरिया 6.84 मीटर स्क्वायर सही है या नहीं तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको क्या करना होगा ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ। चेक करने के लिए क्या होगा, इसकी आपको आउटर टू आउटर डायमेंशंस कैलकुलेट कर लेनी है, कितनी हो जाएगी देखिए ध्यान से, एक ही बार में मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। 3 मीटर और 3 मीटर, चूँकि आपकी 6 मीटर हो चुकी है, 6 मीटर हो गई, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, टोटल हो गई 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और 6 मीटर में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 6.9, ठीक है, मीटर। इसी प्रकार इसकी ये लंबाई हो चुकी है, इसी प्रकार इसकी चौड़ाई निकाल लेंगे, ये हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 3 मीटर है तो 3.30 है 30 है 60 मीटर, ठीक है। अब इसकी एरिया निकाल लीजिए, टोटल एरिया निकाल लीजिए, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 6.9 मल्टीप्लाई बाय 3.6 माइनस इंटरनल क्या होगा, इंटरनल एरिया हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे। इसका कितना एरिया है 9, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 उस है ना, क्योंकि इस जो ये प्लान दे रखा है यानी कि जो ये कमरा दे रखा है इसकी इंटरनल डायमेंशंस कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, ठीक है। और प्लस एक रूम आपका ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का और एक मल्टीप्लाई माइनस के मल्टीप्लाई रूम आपका ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। यानी कि आपको टोटल एरिया में से जो इंटरनल एरिया है वो कमरे का वो माइनस कर देना है, उससे आपका पता चल जाएगा कि आपकी वॉल एरिया कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वॉल एरिया जो हो जाएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए जल्दी, ये हो जाएगा आपका 6.9 मल्टीप्लाई 3.6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 24.84 माइनस 9 3 या 9 और 9 18, ठीक है। तो 24 माइनस के 18 6 24 यानी कि 6.84 मीटर स्क्वायर, देख लीजिए सेम है क्या, ये भी आपका सेंट्रल लाइन से निकाला 6.84 मीटर स्क्वायर वॉल एरिया आ चुका है और ये आप लोगों ने बेसिक से निकाला वॉल एरिया 6.84 मीटर स्क्वायर आ चुका है। देखिए मैं आपको ये दोनों के दोनों क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कहेगा कि आपको सेंट्रल लाइन से निकालिए वॉल एरिया, ठीक है। अगर नहीं कहता तो आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं वॉल एरिया, लेकिन वॉल एरिया ही निकल सकता है, इससे सेंट्रल लाइन नहीं निकलेगी, ठीक है। अब हम उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आपको इसको दोबारा से देखिए, ठीक है। अब हम आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये तीसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है, इसमें भी सेम है लेकिन इसमें एक वो कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। इसमें जो ये सेंटर वाली दीवार है इसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर कर दी गई है, लेकिन जो बाहर की दीवारें हैं ये वाली
ये कर दी गई है 20 सेंटीमीटर। तो अब इस केस में हम लोग कैसे सेंट्रल लाइन निकालेंगे, वॉल एरिया निकालेंगे, ठीक है, डिडक्शन कैसे करेंगे उसको भी हम लोग आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें जो है ना अलग अलग निकालते हैं। 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए अलग सेंट्रल लाइन निकालते हैं, उसका एरिया अलग से निकालते हैं, ठीक है। जो 20 सेंटीमीटर की वॉल होती है उसका एरिया अलग से निकालते हैं, उसकी जो सेंट्रल लाइन है उसको अलग से निकालते हैं और बाद में इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेंट्रल लाइन निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। सेंट्रल लाइन फॉर, देखिए इसमें दो वॉल आ रही है, एक तो 30 सेंटीमीटर की और आपकी एक 20 सेंटीमीटर की। ये 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं सेंट्रल लाइन 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए, 20 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से आप लोग इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 20 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन कैसे निकलती है आप लोगों को सभी को पता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, चूंकि लंबाई वाली निकाल लेते हैं पहले हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा ये, इस बार 0.15 मीटर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल की थिकनेस कर दी गई है 20 सेंटीमीटर कर दी है और 20 सेंटीमीटर का आधा होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.30 प्लस, फिर से कितना है 3, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का 3, फिर से यहाँ पर एक सेंटर लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, टोटल वॉल 20 सेंटीमीटर की है, हाफ लेंगे तो 0.15, यहाँ पर लेंगे 0.15, सॉरी 0.10, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 2 से, क्योंकि एक लंबाई की दिशा में ये वॉल है, एक लंबाई की दिशा में ये वॉल है, ठीक है। प्लस अब ले लेंगे हम लोग चौड़ाई वाली दीवार। चौड़ाई वाली दीवार में कैसे लेंगे, देखिए ऐसा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 0.10 प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर प्लस, फिर हम लोग आ गए यहाँ पे इसमें नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंगे 0.10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई इसकी कितने से करेंगे, इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इस बार 3 वॉल से नहीं करेंगे, आपको दिख रही होगी, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, इसमें केवल 2 ही वॉल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं सेंट्रल लाइन निकालने की वो 20 सेंटीमीटर वॉल के लिए कर रहे हैं और 20 सेंटीमीटर की एक ये वॉल है, एक ये वॉल है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है ये जो वॉल है वो 30 सेंटीमीटर की है, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे और मल्टीप्लाई 2 से ही करेंगे, ठीक है। तो इसको मिला लिए 3 और 3 6, 6.345 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.0 प्लस 6.4, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19.4 मीटर। तो जो आपकी 20 सेंटीमीटर की थिकनेस की वॉल है ना, उसकी जो आपकी सेंट्रल लाइन आ चुकी है वो 19.4 आ चुकी है, ठीक है। अब इसका एरिया भी निकाल लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो एरिया यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया कितना हो जाएगा इसका 19.4। और हाँ ये भी ध्यान देंगे इसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर एल जंक्शंस आ रहे हैं और एल जंक्शंस मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि कोई भी डिडक्शंस नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 19.4 मल्टीप्लाई वॉल की थिकनेस जो कि 20 सेंटीमीटर की है, तो 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी 3.88 मीटर स्क्वायर। यानी कि अब आप लोग देखेंगे कि जो 20 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल है उसकी जो टोटल सेंट्रल लाइन आई है 19.4 और वॉल का एरिया आया है 3.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई 20 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल के लिए। अब हम लोग निकाल लेते हैं फॉर सेंट्रल लाइन 30 सेंटीमीटर थिकनेस वॉल के लिए, ठीक है। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे सेंट्रल लाइन, देखते रहिए सेंट्रल लाइन कैसे निकालेंगे। अब देखिए
जो हम लोगों ने एक बार काउंट कर ली उसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। कहाँ से? देखिए हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंट करेंगे केवल, क्योंकि आप लोग इस नीले मार्कर से देख सकते हैं बाकी सभी जगह पर हम लोगों ने सेंटर लाइन काउंट कर ली है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये कितना हाफ कितना है, क्योंकि टोटल 20 सेंटीमीटर की हाफ कितनी की होगी 0.10 मीटर की, सीधी सी बात है, लिख दिया 0.10 प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी वो है, ये हो जाएगी आपकी 3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 3 मीटर प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है 0.10, बस इसी को ऐड कर लीजिए क्योंकि और तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा टोटल 3.20 मीटर। तो इसकी जो टोटल सेंटर लाइन आ चुकी है 3.20 आ चुकी है। क्या इसमें हम लोग डिडक्शन करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर टी जंक्शंस आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक टी जंक्शन ये बन चुका है और एक टी जंक्शन ये बन चुका है। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअल सेंट्रल लाइन निकालेंगे वो निकालेंगे। अभी हम लोगों ने आपको पीछे फॉर्मूला लिखवाया था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, जो कि 3.20 है, माइनस विड्थ ऑफ आइटम डिवाइडेड बाय 2। विड्थ ऑफ आइटम क्या था? वॉल की थिकनेस। कौन सी वॉल की थिकनेस लेंगे? 20 सेंटीमीटर की लेंगे या 30 सेंटीमीटर की लेंगे? यहाँ पर लेंगे जिसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसके लिए? 30 सेंटीमीटर के लिए कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो 30 सेंटीमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट करके 0.3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ टी जंक्शन। नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने हैं यहाँ पर? एक नंबर ऑफ टी जंक्शन ये है और एक नंबर ऑफ टी जंक्शन ये है, तो कितना हो जाएगा 2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। यहाँ पर जो एक्चुअल सेंटर लाइन बचेगी वो बचेगी 2.90 मीटर, 2.90 मीटर बचेगी। ठीक है, एक आपका आंसर ये है। ठीक है, मैं बताता हूँ अभी आपको। एक आपका आंसर ये है, एक आपका आंसर ये है और एक आपकी जो टोटल सेंटर लाइन है ये आपकी एक ये है। ठीक है, चलिए अब जो 30 सेंटीमीटर थिकनेस की वॉल है इसकी हम लोगों ने एक्चुअल सेंटर लाइन तो निकाल ली, अब इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता है, वॉल एरिया कैसे निकालेंगे? जो भी आपकी सेंटर लाइन है 2.90 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस ऑफ वॉल की। थिकनेस ऑफ वॉल कितने सेंटीमीटर की? 30 की। ठीक है, तो जब हम लोग इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.87 मीटर स्क्वायर, 0.87 मीटर स्क्वायर। ये आपकी एरिया निकल चुका है 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए। अब हम लोग निकालते हैं टोटल एक्चुअल सेंट्रल लाइन, यानी कि ओवरऑल जो प्लान दे रखा है इसकी टोटल एक्चुअल सेंट्रल लाइन निकालते हैं। कैसे? देखिए, टोटल एक्चुअल सेंट्रल लाइन कैसे निकालेंगे? 30 सेंटीमीटर की जो वॉल की आई है उसको ऐड कर देंगे और जो 20 सेंटीमीटर की आई है उसको ऐड कर देंगे। 20 सेंटीमीटर के लिए टोटल सेंट्रल लाइन कितनी आई है? 19.4 प्लस 20 सेंटीमीटर के लिए कितनी आई है एक्चुअल सेंट्रल लाइन? 2.9। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22.30 मीटर। ठीक है ना, बिल्कुल, यानी कि 22.30 मीटर ये होगी आपकी टोटल एक्चुअल सेंट्रल लाइन जो ओवरऑल आई है आपके प्लान की। ठीक है, अभी इसी प्रकार निकालते हैं टोटल एरिया, टोटल वॉल एरिया। टोटल वॉल एरिया कैसे निकालेगा? 30 सेंटीमीटर का ऐड कर देंगे और 20 सेंटीमीटर का ऐड कर देंगे। 30 का कितना आया है? 3.88 प्लस ये 30 सेंटीमीटर की जो 20 सेंटीमीटर की वॉल थी उसका एरिया ये आया है, और जो 30 सेंटीमीटर की वॉल है उसका एरिया 0.87 आया है, 0.87। तो जो टोटल वॉल एरिया हो जाएगा 4.75 आ जाएगा, 4.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर दो अलग अलग थिकनेस की वॉल आ जाए तो उसके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। 30 सेंटीमीटर वॉल के लिए अलग कैलकुलेशन करेंगे और 20 सेंटीमीटर की जो थिकनेस की वॉल है उसके लिए अलग से कैलकुलेशन करेंगे और बाद में उन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा।
ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी आपको और क्वेश्चन भी कराते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने कर भी लिया है और सॉरी नहीं किया है। अभी देखिए इसमें जो ओवल डायमेंशन दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है। इसमें आपको डिडक्शंस के बारे में थोड़ा और पता चलेगा कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, और कैसे डिडक्शंस होंगे। ठीक है, तो मैं आपको उसमें तुरंत सेंटर लाइन निकालना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जो सेंटर लाइन निकलेगी देखिए बहुत ही आसान है, बस आप एक बार ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लंबाई वाली दीवारों की डायमेंशन निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ऑल ओवर डायमेंशन 30 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 0.15 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक की 0.15 फिर 4 मीटर प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक की 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.30 प्लस फिर 3 मीटर 3 प्लस फिर इसका हाफ सेंटर तक जाना है ना हमको। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने वॉल से करेंगे जल्दी से बताइए। हम लोग इसमें करेंगे 3 वॉल से, क्योंकि एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, ऑल वॉल 30 सेंटीमीटर की है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से प्लस। अब निकालते हैं चौड़ाई वाली जो दीवारें हैं उनका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग शुरू करते हैं, इसमें पहले सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 0.15 प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 2 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.30 प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 मीटर 1 प्लस फिर आ गए हम लोग यहाँ पर बॉटम पर। इसमें जाना है हमको सेंटर तक, जो उसकी सेंटर लाइन यानी कि वॉल की सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 0.15 क्योंकि 30 सेंटीमीटर की वॉल है। इसमें मल्टीप्लाई कितने वॉल से करेंगे, देखिए चौड़ाई की दिशा में कितने वॉल है, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, एक वॉल ये रही, यानी कि टोटल 3 वॉल है। ठीक है, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने जो बीच की वॉल थी वो नहीं ली थी, क्योंकि इसकी जो वॉल की डायमेंशंस थी वो 30 सेंटीमीटर की थी। इसमें सभी डायमेंशंस वॉल की 30 सेंटीमीटर है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, 7.30 और 35 60 यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 3 3 पॉइंट ये कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 33.6 मीटर। ठीक है, तो जो टोटल सेंटर लाइन निकली है वो निकली है आपकी 33.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए कैसे, ये यहाँ पर तो एल जंक्शन है, यहाँ पर तो चूंकि हम लोग डिडक्शंस नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें टी जंक्शन देखिए कितने बन रहे हैं, एक टी जंक्शन ये बना, एक टी जंक्शन ये बना, एक टी जंक्शन ये बना और एक टी जंक्शन ये बना, यानी कि जो टी जंक्शन बने वो कितने बने 4 बने, 1 2 3 और 4। ठीक है, लेकिन आप लोग सेंटर में देखेंगे यहाँ पर बीच में ऐसे यहाँ पर बना है प्लस जंक्शन। कौन सा जंक्शन बना है प्लस, दिख रहे होंगे आप लोग प्लस जंक्शन बनाए। ध्यान रखना जब भी प्लस जंक्शन बने तो वहां पर टी जंक्शन ही काउंट करना, लेकिन टी जंक्शन कितने काउंट करना 2 काउंट करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर बना है प्लस। प्लस का क्या मतलब, एक इस प्रकार का टी जंक्शन मिला और एक इस प्रकार का टी जंक्शन मिला, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्लस जंक्शन बनाते हैं। और ये कितने टी जंक्शन से मिलकर बना है 2, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल जो टी जंक्शन है वो कितना है 6। यहाँ पर टोटल टी जंक्शन हुए। अब यहाँ पर जो एक्चुअल सेंटर लाइन निकलेगी ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है 33.6 माइनस विड्थ ऑफ आइटम जो कि 30 सेंटीमीटर की है, यानी कि मीटर में रखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टी जंक्शन कितने आए हैं निकल कर 6, 2 3 6, तो 33.6 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 0.30 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर हो जाएगा 33.6 माइनस 0.9
तो यहाँ पर आ जाएगा 32.7 मीटर। ये हो चुकी है आपकी एक्चुअल सेंट्रल लाइन इस पूरे प्लान की। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका निकालते हैं एरिया। वॉल एरिया कैसे निकलेगा आपको बड़े अच्छे से पता है। जो भी आपकी एक्चुअल सेंट्रल लाइन होती है उसमें वॉल थिकनेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो ये आ जाएगी आपकी 9.81 मीटर स्क्वायर, ये आपकी आ जाती है 9.81 मीटर स्क्वायर। इस पूरे प्लान की वॉल एरिया निकल के आ जाता है। और जो सेंट्रल लाइन आती है 32.7 मीटर इसकी सेंट्रल लाइन आती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। और आशा है आपको वे समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखिए। ठीक है, इसी के साथ हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। ठीक है, ये आपको एक प्लान दे रखा है जिसके अंदर 4 कमरे 3x2 के, 2x2 के और 3x1 के और 2x1 के। ठीक है, और जिसमें ऑल वॉल डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर दे रखे। इसकी आपको टोटल सेंट्रल लाइन निकालनी है, टोटल एरिया निकालना है और इसका आपको जो आंसर होगा वो कमेंट करना है। ठीक है, इससे अगली वीडियो में मैं आपको इसके आंसर्स दोनों बता दूंगा। ठीक है, अगर आपको इन्हीं क्वेश्चंस पर अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसमें 2 से 3 क्वेश्चन और आपको करा दूंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो मतलब जो ये क्वेश्चन से जो मैंने कराए आपको समझ में आ गए तो तब भी कमेंट करिए। फिर इससे अगली वीडियो में मैं आपको लॉन्ग वाल और शॉर्ट वाल या फिर जो सेंट्रल लाइन मेथड होता है वे आपके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग उनके अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से उनको मदद करते हैं, मतलब कि सोल्व करते हैं क्वेश्चन को उनकी हेल्प से। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।